अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है हमारा इस्लाम। और हमारा इस्लाम प्रोग्राम के अंदर हम दीन इस्लाम के मुतालिक बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स की सूरत में दीन इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आपने हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम को एंड तक देखना है। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारा इल्म दीन हासिल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए बच्चों, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक सेगमेंट को जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साये में होंगे। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, पहला वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। नंबर 2, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला। नंबर 3, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हमें भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल फरमाए, आमीन। आइए बच्चों, अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम। यार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आसान सवालात। जी हाँ, अच्छा, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि मेरे सामने कुछ सवालात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह करीम ये जो हमारे साथ मौजूद बच्चे हैं इनको हम टीम की सूरत में डिवाइड कर देंगे। जो सीधे हाथ पे बच्चे हैं इसको टीम ए कर देते हैं और जो उल्टे हाथ पे बच्चे हैं इनको टीम। जी हाँ, अब इनके दरमियान मुकाबला होगा। अब किस तरह होगा? जो मैं सवाल करूंगा बारी बारी दोनों टीमों से किसी एक बच्चे से सवाल करूंगा। अच्छा, आपको ऑप्शन लेने की भी इजाज़त होगी। जो बच्चा ऑप्शन लेकर सवाल का जवाब बताएगा उसको कितना पॉइंट मिलेगा? कितना? और जो बिना ऑप्शन लिए सवाल का जवाब देगा उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। शुरू करें? जी चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है और टीम ए से सवाल है। आपसे सवाल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस मुल्क में हुई? कौन जवाब देगा? हाथ खड़ा करें। जी, ऑप्शन चाहिए। जी हाँ, पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है फ़लस्तीन और तीसरा ऑप्शन है मिस्र। जी, 3 बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं बकाया।
जी आप जवाब दीजिए। फ़लस्तीन। फ़लस्तीन, जी आप जवाब दीजिए। जी फ़लस्तीन। जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात फ़लस्तीन में हुई। आपका जवाब? लेकिन आपको क्योंकि आपने क्या लिया है? जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और सवाल नंबर 2। झूठी बात पहचान लेने वाले सहाबी का नाम बताएं। ऑप्शंस, जी हाँ। ऑप्शन नंबर 1 हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। जी आप जवाब दीजिए। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा जी आप जवाब दीजिए। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। झूठी बात पहचान लेने वाले सहाबी का नाम है हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब? लेकिन आपको भी कितना पॉइंट मिलेगा? क्योंकि आपने क्या लिया है? जी हाँ। आइए बच्चों, मैं आपको हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक एक बहुत ही प्यारी रिवायत सुनाता हूँ। हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को बातचीत में झूठ की पहचान हो जाया करती थी तो वो अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक थी। सुभान अल्लाह। आइए बच्चों बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब और टीम ए की जानिब। जी आपसे सवाल है कि किसके लिए जन्नत की बुलंदी में घर बनाया जाएगा? ऑप्शंस, अच्छा ऑप्शन है जो लोगों को खाना खिलाए, जो हक पर हो फिर भी झगड़ा ना करे और जो जानवरों पर रहम करे। जी आप जवाब दे दीजिए। जी आप जो जवाब किसी को खाना खिलाए। जो किसी को खाना खिलाए। जी आप? जो लोगों को खाना खिलाए। अच्छा आप? जो किसी को खाना खिलाए। अच्छा आप? जो किसी को खाना खिलाए। नहीं, आपसे गलती हो गई है। इधर है कि किसके लिए जन्नत की बुलंदी में घर बनाया जाएगा, तो आपने कहा कि जो लोगों को खाना खिलाए। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जवाब ये है कि जो हक पर हो फिर भी झगड़ा ना करे। आपसे गलती हो गई है और आपने ऑप्शन लेने के बावजूद भी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 0। जी हाँ। आइए मैं आपको इसके मुतालिक एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नाहक बात पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किनारे में घर बनाया जाएगा, और जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे उसके लिए जन्नत की बुलंदी में घर बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब और वो है टीम जी हाँ, टीम बी से है। जी हाँ बच्चों, आपसे सवाल है कि सबसे पहले किसने झूठ बोला? जी ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन लेंगे। जी हाँ, ऑप्शन है दज्जाल, फिरौन, शैतान। जी आप जवाब दीजिए। इनको दीजिए माइक, इनको 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 सीधे हाथ से माइक देना है, सीधे हाथ से माइक लेना है। जी शैतान। शैतान। आप अपने बराबर वाले को दीजिए सीधे हाथ से। जी शैतान। शैतान। सबसे पीछे वाले सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। जी शैतान। अब अपने पीछे वाले को भी दीजिए। शैतान। शैतान। जी हाँ, सबसे पहले झूठ शैतान ने बोला। आपका जवाब? सुभान अल्लाह। जी हाँ, आपने भी ऑप्शन लेके फिर जवाब दिया, तो आपको भी कितना पॉइंट मिलेगा? 1। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि मुसलमानों के जो बच्चे बचपन में फौत हो जाते हैं वो किस नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश में चले जाते हैं? टीम ए से सवाल है। ऑप्शन लेंगे? जी हाँ, ऑप्शन ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। मुसलमानों के जो बच्चे बचपन में फौत हो जाते हैं वो किस नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश में चले जाते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। जी आप बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा जी आप बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपकी टीम के एक ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जवाब दिया और 2 ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब दिया। तो जवाब जो दुरुस्त है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो आपका जवाब? सुभान अल्लाह।
जी हाँ बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यार बच्चों, उलमा कराम फरमाते हैं मुसलमानों के जो बच्चे बचपन में फौत हो जाते हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश में रहते हैं। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब और टीम बी से। जी हाँ, आपसे सवाल है, फरिश्तों में सबसे अफजल कौन है? ऑप्शंस हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, आपको मालूम है? आप बताइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, आप बताइए। जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, फरिश्तों में सबसे अफजल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। आपका जवाब सुबहान अल्लाह। आइए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब और टीम ए की जानिब। आपसे सवाल है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मन गश्शा फलैसा मिन्नी का तर्जुमा सुनाए। जी, कौन जवाब देगा? ऑप्शन जी हाँ, जिसने धोखा दिया वो मुझसे नहीं, जिसने गीबत की वो मुझसे नहीं, जिसने हसद किया वो मुझसे नहीं। जी, आप बताइए। सीधे हाथ से माइक देना है, सीधे हाथ से माइक लेना है। जी जिसने गीबत की वो जी जिसने गीबत जी, आप बताइए। जिसने गीबत की। जी आप। जिसने धोखा दिया वो मुझसे नहीं। जी आप। जिसने धोखा दिया वो मुझसे नहीं। कितने बच्चों ने जवाब सही दिया? सिर्फ 2 बच्चों ने जवाब सही दिया है। जिसने धोखा दिया वो मुझसे नहीं, आपने और आपने, और आपका जवाब जी हाँ बच्चों। अब आखिरी सवाल है और वो है टीम बी से। जी, आपसे सवाल है कि नबी से ऐलान नबूवत से पहले जो बात खिलाफे आदत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस जी, मुअज्जा, इरहास, करामत। जी करामत। आप? इरहास। जी इरहास। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपकी टीम के सिर्फ 2 बच्चों ने सही जवाब दिया है और वो सही जवाब क्या है? इरहास। जी हाँ, आपका जवाब। आइए बच्चों, इसके मुतालिक मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे सवाल करा कि नबी से ऐलान नबूवत से पहले जो बात खिलाफे आदत जाहिर हो, तो खिलाफे आदत बात जाहिर हो इसका क्या मतलब है? आइए वो सुनते हैं। खिलाफे आदत का मतलब है ऐसा काम जो आम तौर पर इंसान नहीं कर सकते, मसलन पानी पर चलना, उंगलियों से पानी जारी होना वगैरह। तो इस तरह के काम अगर किसी नबी अलैहिस्सलाम से ऐलान नबूवत से पहले जाहिर हो उसे इरहास कहते हैं। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं कि इस सेगमेंट में कौन जीता और कौन हारा। आप बताइए आपकी टीम के कितने पॉइंट्स हैं? 7। अच्छा, टीम ए के 6 और टीम बी के 7। तो कौन जीता? 7। तो कौन जीता? टीम एक बार मिलके कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हिसाब किताब। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूं के स्क्रीन पर कुछ डिजिट्स आपको दिखाए जाएंगे। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो प्लस माइनस जो भी सवाल में आए उसको करने के बाद जो सही जवाब होगा वो आपने बताना होगा। तो इस सेगमेंट में भी 2 टीमें होंगी और ये टीम और ये टीम जी हाँ। सवाल नंबर 1 जी, कौन बताएगा? 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 = 2। जी, कौन बताएगा? जी, आप बताएं माइक में। जी 6। जी, आप भी बताइए क्या हुआ जवाब? 6। आप भी बता दीजिए। 6। अच्छा, तीनों बच्चों ने जवाब दिया और तीनों ने क्या कहा है? 6। अब देखते हैं स्क्रीन पे क्या आता है। जी 2 + 2 + 2 = 6। आपका जवाब सुभान अल्लाह। जी हाँ, 6 से कोई अच्छी बात बताइए। कौन बताएगा? जी, आप बताइए। जन्नत के 6 गेट। जन्नत के 6 दरवाजे नहीं, आपका जवाब गलत है क्योंकि जन्नत के तो 8 दरवाजे हैं। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। अब मैं आपको सही जवाब देता हूँ। 6 किस्म के लोग बिला हिसाब जहन्नम में जाएंगे। ठीक है,
6 किस्म के लोग बिला हिसाब जहन्नम में जाएंगे। आइए इसके मुतालिक मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम 6 किस्म के लोग बग़ैर हिसाब के जहन्नम में दाखिल होंगे। नंबर 1 हुक्मरान जुल्म की वजह से। नंबर 2 अरब के लोग असबियत की वजह से, यानी हक पर ना होने के बावजूद अपने लोगों की तरफदारी करने की वजह से। नंबर 3 सरदार तकब्बुर की वजह से। नंबर 4 कारोबार करने वाले झूठ की वजह से। नंबर 5 इल्म वाले आपस में हसद की वजह से। और नंबर 6 मालदार कंजूसी की वजह से। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको इन तमाम ही आदात से महफूज फरमाए, आमीन आमीन। आइए बच्चों, अब करते हैं सवाल नंबर 2 और टीम बी से। जी हाँ, आपके लिए सवाल है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू। जी कौन जवाब देगा? जी आप जवाब दीजिए। 10 नहीं नहीं जी, आप नहीं आपके बराबर वाले। जी 25 अच्छा, आप 25 अच्छा जी, आप बताइए, आप भी बता दें। 25 जी हाँ। आइए देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। 25 आपका जवाब सुबहान अल्लाह। अच्छा, अब 25 यानी 25 से कोई अच्छी बात भी बता दीजिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैदल हज किए। सुबहान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 पैदल हज किए। आइए बच्चों, सवाल नंबर 3 है और वो टीम ए से है। जी देखते हैं आपके लिए क्या सवाल है। 5 + 3 + 2 इज इक्वल टू। जी कौन जवाब देगा? जी आप जवाब दीजिए। 10 जी 10 अच्छा, आप जवाब दीजिए। 10 आप जवाब दीजिए। 10 आप भी जवाब दे दीजिए। 10 अच्छा, आप चारों बच्चों ने कहा। अब देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। जी स्क्रीन पर भी 10 है, यानी आपका जवाब सुभान अल्लाह। अब 10 से कोई अच्छी बात भी बता दीजिए। आशूरा 10 मुहर्रम शरीफ। जी आशूरा 10 मुहर्रम शरीफ। आपका जवाब फिर से एक मर्तबा सुभान अल्लाह। आइए बच्चों, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। जी आपसे देखते हैं क्या सवाल है। 18 - 6 इज इक्वल टू। जी कौन जवाब देगा? आप जवाब दीजिए। 12 अच्छा, आप भी जवाब दे दीजिए। 12 आप बताइए। 12 अच्छा, अब देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। 12 आपका जवाब सुभान अल्लाह। जी 12 आपने जवाब दिया। अब 12 से कोई अच्छी बात बता दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 चश्मे जारी किए। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, जब मैदान ती में बनी इसराइल ने पानी ना पाया तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी की दरख्वास्त की। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म मिला कि अपना आसा पत्थर पर मारो। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक पत्थर पर मारा तो उस पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस सेगमेंट का भी अख्ताम हुआ। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बॉक्स। हमारा इस्लाम। जी टीम में से कौन आएगा? जी आप आ जाइए। जी नंबर बताइए। नंबर 5 जी हाँ, इनसे सवाल होगा किसके मुतालिक? झूठ के मुतालिक। आपसे सवाल है कि जिसकी झूठ बोलने की आदत हो उसे अल्लाह पाक के नज़दीक कैसा लिख दिया जाता है? 10 कज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा। आपका जवाब
प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सच्चाई नेकी की तरफ और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और बेशक बंदा सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह पाक के यहाँ सिद्दीक यानी बहुत सच बोलने वाला लिख दिया जाता है, जबकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है, और बेशक बंदा झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह पाक के यहाँ कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह, तुबू इलल्लाह। जी बैठ जाइए आप। जी अब टीम बी से कौन आएगा? जी आप आ जाइए। जी कोई नंबर सेलेक्ट करें। बॉक्स 3। बॉक्स नंबर 3। अच्छा जी, इनसे किस मुतालिक सवाल किया जाएगा? जी वसीला। इनसे वसीले के मुतालिक सवाल किया जाएगा। सहाबे कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम किन के वसीले से दुआ मांगते थे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब सुभान अल्लाह। जी बैठ जाइए। टीम ए से जी आप आ जाइए। जी नंबर 2। बॉक्स नंबर 2। इनसे सच के मुतालिक सवाल होगा। किसके मुतालिक? सच। सच्चे इंसान को अल्लाह पाक किस चीज की तौफीक देता है? नेक अमाल की। आपका जवाब सुभान अल्लाह। जी टीम बी से जी आप आ जाइए। जी नंबर 1। बॉक्स नंबर 1। इनसे कुरान पाक के मुतालिक सवाल होगा। किसके मुतालिक? जी कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम को साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहा गया है? कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम को साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहा गया है? जी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। इनका जवाब जी बैठ जाइए। टीम ए से जी आप आ जाइए। जी नंबर 1। नंबर 1। इनसे भी किस मुतालिक सवाल होगा? कुरान पाक। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कितने दिनों में कुरान पाक हिफ्स किया? 7 दिन। कितने दिन? 7। इनका जवाब दुरुस्त है। जी बैठ जाइए। जी टीम बी से जी आप आ जाइए। जी नंबर 2। नंबर 2। इनसे किस मुतालिक सवाल होगा? सच। जी सच की बरकत से इंसान अल्लाह पाक की तरफ से क्या पाता है? अल्लाह पाक की रहमत। अल्लाह पाक की रहमत। इनका जवाब सुभान अल्लाह। जी तशरीफ रखिए। टीम ए से कौन आएंगे? जी आप आ जाइए। जी उधर खड़े होइए। जी नंबर 3। नंबर 3। इनसे किस मुतालिक सवाल होगा? फसीला। जी अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदों को वसीला बनाना असल में किससे मदद मांगना है? अल्लाह पाक। किससे? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदों को वसीला बनाना असल में किससे मदद मांगना है? इन्होंने जवाब दिया अल्लाह पाक। इनका जवाब जी तशरीफ रखिए। टीम बी से जी आप आ जाएं। जी वहाँ पे खड़े होइए। जी शाबाश। जी 2। बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 2 तो खाली है। आप कोई और सिलेक्ट कीजिए। 3। 3 ये भी खाली है। जी ये भी खाली है। 4 चुगली। इनसे किस मुतालिक सवाल होगा? चुगली।
जी, चुगली लगाने से क्या होती हैं? लड़ाइयाँ। जी, इनका जवाब सुभान अल्लाह। जी, बैठ जाइए। इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का भी अख्ताम हुआ और इस सेगमेंट के साथ हमारे प्रोग्राम का भी अख्ताम हुआ। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। कैट्स मदनी चैनल, दावत इस्लामी, सल्लू अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।